अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो है ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की, और उसके सामने हिंदू ने एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल किया है। उसने ये बात कही है कि मुसलमानों को यही काम है कि बच्चे पैदा करने, और ये गौर नहीं करते इतने बच्चे पैदा करके ये क्या करेंगे। तो आइए नाज़रीन, ऐसी क्या उसने गुफ्तगू की है, और हम ज़ाकिर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं। In Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जांपल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूँ, ट्यूबेक्टॉमी या वेजेक्टॉमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब माँ की जान अगर खतरे में है। इफ़ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, माँ को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे माँ को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो माँ की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि माँ की ज़िंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड। और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज़ अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है, zygote is already formed, the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है। इफ़ यू लेट योर इमेजिनेशन गो बिट हेड, इट इज़ नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है। वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते, जो बिल्कुल हराम है। इसमें कोई दो राय नहीं। ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड, कॉन्डम्स एटसेट्रा। बट मेरा सवाल ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो।
सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं ज़रा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूँ, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। एम आई ए बून और अ बेन फॉर सोसाइटी? क्या मैं माशरे पे बोझ हूँ कि फ़ायदेमंद हूँ? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया और बेहतरी पेशे के लिए। अगर मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सल्यूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूँ मेरी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएंगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात दे सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थ्यूजियन थ्योरी थी। आप जानते हैं कि माल्थ्यूजियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज़ बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूँ। जितने ज़्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज़्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000 15,000 20,000। जितने ज़्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज़ नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज़्यादा लोग उतना फ़ायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहाँ अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वज़न है। अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा,
खाने पीने के वालदे हैं और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल बाद मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊँगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज़ इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज़ विनर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुक़मान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं मानते, क्योंकि उनका फिगर ख़राब होता है। सबसे अच्छी चीज़ बच्चे के लिए माँ का दूध। कोई भी नेस्ले, कोई भी मिल्क पाउडर उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। तो अल्लाह हैज़ गिवन नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैं जानता हूँ कि ये 100% सेफ नहीं है, इसीलिए कुरान मजीद की एक आयत है सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा माहिर है प्लानिंग में। अगर आप समझते कि आप प्लानिंग कर सकते फैमिली के लिए, आपकी फैमिली, आपको पूरी इजाज़त है। आप समझते कि अल्लाह ताला आपसे बेहतर कर सकता है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी आपने गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कल क़यामत का दिन हो, तमाम अम्बिया से बढ़कर मेरी जो उम्मत है वो जन्नत के अंदर जाए, सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत हो। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक हदीस याद आ गई, वो है मुस्नद अहमद की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन मैदान महशर के अंदर जन्नतियों की सफ़े जो होंगी ना, वो 120 होंगी, यानी 120 होंगे, 120 सफ़े होंगी। और सहाबा फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, तो फिर उनके अंदर जो आपकी उम्मती हैं उनकी सफ़े कितनी होगी? और हालांकि नबी पाक ने फरमाया कि तमाम अम्बिया की उम्मतों को डालकर 120 सफ़े होंगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, उनके अंदर 40 सफ़े जो होंगी ना, 40 सफ़े, उनके अंदर 40 सफ़े बाकी नबियों की उम्मतियों की होंगी, बाकी तमाम सफ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। तो नबी पाक फरमाते कि सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत होगी और मैं सबको लेकर साथ ही जन्नत में जाऊंगा। तो नाज़रीन, इसलिए नबी पाक ने फरमाया कि जितनी ज़्यादा उम्मत होगी ताकि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होगा। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। और यह भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमान नमाजी बना दे और अल्लाह पाक कुरान पाक की हमें तिलावत करने की तौफीक दे और साथ साथ अल्लाह पाक हमें तर्जुमा भी पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।